अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तलत हुसैन ने एहसन इकबाल की लाइव शो में क्लास लगा कर रख दी। आइए नाजरीन वीडियो देखते हैं। चीफ मिनिस्टर केपी, उनके बयानात आपने देखे होंगे, सुने होंगे। दो वाक़यात अडियाला के सामने उनके ख्याल के मुताबिक इमरान खान की बहनों के साथ बड़ी ज्यादती हुई, उनके मेंबरान है पार्लियामेंट के उनके साथ बढ़ती, उनको पानी फेंक दिया गया। फिर जो उन्होंने NF-18 की इलेक्शन कैंपेन करते हुए जो बातें की हैं, वो तो वाज़े अंदाज से आपको बता रहे हैं जी कि पाकिस्तान में कुछ हम बड़ा करने वाले हैं और अब हमारा ज़ब्त का पैमाना जो है ख़त्म हो गया है। डू यू सी अ थ्रेट कमिंग फ्रॉम केपी या नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ कि यकीनन वो ये बातें करेंगे, उनका हक है, लेकिन अब वो एक सियासी जमात के कारकुन नहीं है। वो एक पाकिस्तान के आइनी ओहदे पर फाइज हैं और वो वज़ीर आला केपी, और केपी वो सूबा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सबसे ज़्यादा लपेट में है। और मैं समझता हूँ कि PTI को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए कि केपी के जो भी हालात हैं उसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त उनके ऊपर आएगी, चूँकि वो तकरीबन तीसरी दफ़ा वहाँ पर हुकूमत में है और हमने 2017-18 में दहशत गर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी थी, चूँकि हमारे जो पश्तून भाई हैं वहाँ के, उनके कंधे थक गए थे जनाजे उठा उठा के दहशत गर्दी के नतीजे में। लेकिन ये तो फोकस में है ही नहीं जी, लेकिन अब फोकस में नहीं है। तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने इमरान खान की बहनों के साथ ये किया तो अब हमने छोड़ना नहीं है किसी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, कानून का एहतराम करना चाहिए और कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जो ऐसी कहा जाए कि गैर इंसानी है। लेकिन अगर आप कानून का एहतराम नहीं करेंगे, कानून तोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपना काम करेंगी। लेकिन कोई ऐसा गैर इंसानी सलूक नहीं किया गया मेरे इल्म के मुताबिक कि जिस पर यह कहा जाए कि जी बहुत ही कोई हुआ। जो कुछ भी PTI अपने दौर में करती रही है उसके तो करीब करीब भी कोई इनके साथ सलूक नहीं हो रहा। लेकिन हम तो उसको म्यार नहीं बनाएंगे। जी, म्यार नहीं बनाते, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको तो हक ही नहीं है कि किसी, मेरी ये टेढ़ी बाजू आप देखते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जिम्मेदार है। मेरी ये जब असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई उसके बाद एक मेजर सर्जरी हुई, 1 साल के बाद डॉक्टर्स ने स्टील निकाली, फिर सर्जरी हुई और सर्जरी के तीसरे दिन मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर्स ने कहा कि आपके लिए फिजियोथेरेपी मस्ट है, अगर आप करेंगे आपका बाजू सीधा हो जाएगा। 2.5 महीने तलत साहब, जज ने लिखा अदालत के फैसले में कि इनको फिजियोथेरेपी की सहूलत दी जाए, नहीं दी गई। नतीजा ये है कि मसल्स फिर सख्त हो गए और मेरा हाथ हमेशा के लिए डिफॉर्म हो गया। हमने तो एहसन इकबाल के साथ ये फैसले आपने ये हमारे जो जेलों से ना ये फीड लिया करते थे इमरान खान साहब बराह रास्त। ये शहबाज शरीफ के सालत में है, ख्वाजा आसिफ के सालत में है, राना सनाउल्लाह के सालत में है, आसन इकबाल के सालत में है। फीड का मतलब है कैमरे से विजुअल्स होते थे और डेली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जाती थी वहाँ पर। हम पर मुखबिर रखे हुए थे, मॉनिटर रखे हुए थे कि इनको कोई सहूलत तो नहीं मिल रही जेल के अंदर। मतलब आज खान साहब जिस सेल के अंदर हैं उस सेल के अंदर मैं भी रहा हूँ ना, उसी जगह रखा हुआ था। मैं तो एक मुलजिम था, वो तो आज एक सजा याफ्ता मुजरिम है। लेकिन वो कहते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर क्या, मैं भी एक्स फेडरल मिनिस्टर था, मैं भी एक्स 5 टाइम MNA था, तो इसकी तो कोई तोजी नहीं। नवाज शरीफ साहब एक्स 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर थे ना। कोट लखपत जेल में हम उनसे मिलने गए, यकीन कीजिए कि जब वो आए तो मुझे इतना, आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि नवाज शरीफ साहब के जिस्म से पसीना ऐसे बह रहा था कि लगता था कि अभी किसी शावर के नीचे से निकल कर आए। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। तो इमरान खान साहब के साथ तो ऐसा कोई सलूक नहीं हो रहा। ये तो सिर्फ एक शोर होगा मचा के कोई करने के लिए नहीं। भी देखें, आप KP की कारकर्दगी बताएं, क्या किया आपने? 4 साल आपके पास हुकूमत रही, सूबों में रही, मरकज में रही, और पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वजीर आजम, एक चीफ जस्टिस इस जेब में था, आर्मी चीफ इस जेब के अंदर था, लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं डिसमिस की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 7 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पैरों के नीचे रोंदा, कोई पूछने वाला नहीं था। इतना ताकतवर वजीर आजम। आप मुझे किसी PTI वाले से बता दें कि कोई एक मोटरवे बनाई, कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई, कोई एक हॉस्पिटल बनाया, कोई एक तवानाई का मनसूबा लगाया। जिस ऑडियंस से बात कर रहे हैं, उस ऑडियंस को जो बात बता रहे हैं उसमें ये बयानिए में ये नहीं है, लेकिन वो बड़ा पावरफुल बयानिया है उनका। फिर भी तस्वीर के जरिए और उसके अलावा वीडियोस के जरिए, बयानात के जरिए वो एक हिजान बरपा कर रहे हैं। मैं आपसे जानना नहीं, उसकी आपने अहम बात की है। देखिए, ये वही बयानिया प्ले बुक है जो हिटलर की थी। हिटलर ने भी प्रोपेगेंडे के जरिए एक हिजान पैदा किया। अपनी कौम के पढ़े लिखों को, PhD डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, सारे पीछे लगा लिए, और उसके बाद देखा कि जर्मनी का क्या अंजाम हुआ और खुद उसका अपना क्या अंजाम हुआ। तो ये वही हिटलर प्लेबुक है जिसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्रेजुडिस कि आप असबियत पैदा करते हैं, उभारते हैं। दूसरा होता है नफरत कि आप एक विलन तलाश करते हैं, उसके खिलाफ इतनी नफरत लोगों के अंदर पैदा करते हैं कि उससे वो जुनूनियत और बढ़ती है। मैं हो सकता है इतफाक नहीं करूं और मैं नहीं करता, लेकिन इसी आर्गुमेंट को ले लेते हैं तो उसका फिर जो नतीजा निकलता है वो तो अंदरूनी तबाही पे निकलता है। तो ये देखें ना, अगर ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा आपकी नजर में है, इतना खतरनाक हिटलेरियन है ये, अगर हिटलेरियन है तो नताइज भी तबाही नहीं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए हैं ना। ये जो तो अभी कर रहे हैं ना आप, अब देखिए, अब वो कुंद हो गया। अब चूंकि उसका कुंद हो गया, वो कह रहे हैं तुंद हो गया, वो कह रहे हैं तेज आ गया। देखिए, लोगों में एपिटाइट नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग बाखबर हैं। आपने देखा इनके जितने जलसों की, जुलूसों की, एहतजाज की कॉल थी, उसमें कोई इतनी नहीं, कोई हार्ड कोर है। देखिए, पाकिस्तान के लोग समझ गए हैं कि कहां पर हम खड़े थे, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी कर रहे हैं। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इमेज बेहतर हो रहा है।
रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी में ऐसा ऐसा बेहतरी आ रही है, लोग अब चाहते हैं कि पाकिस्तान को लेकिन जिस चलने दो। ऑडियंस से वो बात कर रहे हैं वो ऑडियंस इस तरफ जाती नहीं है और वो यूथ है, उनके पास नौकरियां नहीं है, हालात खराब हैं और तमाम का तमाम गुस्सा आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं और ऊपर से फिर जिसको जिसको मैं कहूँगा प्रोवोकेशंस, ये तस्वीर नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए ना कि ये मुल्क मुलाकात करने दें उनको मुल्क के अंदर लेकिन फसाद पैदा करके, मुल्क के अंदर फसाद पैदा करके, इंतशार पैदा करके क्या नौकरियां आ जाएंगी? जो कोई 4 नौकरियां आने वाली हैं वो भी भाग जाएंगी। तो ये तो कोई, मेरा ख्याल है किसी नौजवान को इस बारे में इबाम नहीं है कि पाकिस्तान को इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है अगर हमने मुआशी तौर पर तरक्की करनी है। अगर हमने किसी खाई में गिरना है, अगर हमने मुआशी तबाही में जाना है तो फिर रोज लॉन्ग मार्चें करें। अब हमें सियासी लॉन्ग मार्च नहीं, इक्तिसादी लॉन्ग मार्च करना है और उसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के फिलहाल तो लोग सियासी हो शऊर रहा आ है, गया फसादी हो रहा है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसमें तो फसादी हो रहा है, जिससे मुराद ये कि उनका ख्याल है कि फसाद या एहतजाज उनका हक है जी। और उन्हें करना है और उनके पास हुकूमत है, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं, उनके पास माइक्स हैं, सोशल मीडिया है। तो ठीक है, आपके ख्याल में ये बिल्कुल ये बेजा काम है, लेकिन जब होगा तो उसके लिए आप कुछ तैयार हैं? देखिए, पाकिस्तान में अवाम की ताईद उन्हें नहीं मिलेगी। जो हिजान आप जिसकी बात कर रहे हैं ये सोशल मीडिया का हिजान है। सोशल मीडिया की दुनिया और है, अमल की दुनिया और है। और ये सोशल मीडिया पे जितना मर्जी कर लें, उसकी हकीकत, उस कहानी और अफसाने से मुख्तलिफ नहीं है जो आप सोशल मीडिया पे ड्रामे देखते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रुलाते हैं, लेकिन वो एक सोशल मीडिया की, अभी आपने खुद बताया कि आप के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ वो बयानात के जरिए उस सोच को रेडिकलाइज किया गया था। अभी मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जो आप समझे कि परेशान है उनकी अपनी कांग्रेस वुमन, उसका मैं बयान देख रहा था कि ट्रंप के बयान की वजह से है रिपब्लिकन मेरी जान को खतरा है, लोगों ने मुझे धमकियां देनी शुरू कर रही है। तो ये रेडिकलाइजेशन जो है इसको आप अंडर एस्टिमेट तो ना करें ना। नहीं, बट ये इस रेडिकलाइजेशन का क्या मकसद है कि इसके आगे सरेंडर कर दें? हमने इसको काउंटर करना है। कैसे? यही मैं इधर ही आने दें, कैसे काउंटर करेंगे हमें आज बताएं। काउंटर करेंगे, हमें एक बिल्डअप नजर आ रहा है। हो सकता है हमारे, देखिए, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो है ना, उसमें वो कर सकते हैं, लोगों को गरमा सकते हैं, लोगों को जो मर्जी, वो अंधे फॉलोअर्स हैं, उनको आप नवजुबिल्ला इमरान खान साहब कोई भी दावा करेंगे वो उसे आमीन कह देंगे। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान की अक्सरियत तो अंधी नहीं है ना, वो कारकर्दगी देख रही है, वो मुल्क की सिमत देख रही है कि मुल्क का वकार बेहतर हो रहा है, मुल्क के इदारे आगे जा रहे हैं, हमारी मुसल्लह। ये देखिए, एक मैं मिसाल देता हूँ, 6 मई से पहले क्या बयानिया था पीटीआई का कि जी पाकिस्तान सत्यानाश बेड़ा गर्क, पाकिस्तान की फौज को ये कह, इनके बकौल लड़ने के काबिल नहीं, और आर्मी चीफ की जितनी किरदार कुछ ये कर सकते थे कर रहे थे। ठीक है, 10 मई को हकीकत क्या सामने आई कि पाकिस्तान जैसी तगड़ी कौम कोई नहीं, पाकिस्तान जैसी चौकस फौज कोई नहीं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसा दिलेर कमांडर कोई नहीं। तो ये फर्क है उस सोशल मीडिया का और अमल की दुनिया का। लेकिन इस वक्त जो ये हैजान जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो बयानी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रेजिग्नेशन भी आ गए हैं। जो रिटायर्ड एक जज साहबान में से एक है, वो आपकी जो तहरीक है अपोजिशन की, उसके नुमाइंदे से भी मिलते हैं। वकला ने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है, बार्स की तरफ से है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अटक के उस पार हो रहा है। तो ये तो तलत साहब, ये इस बात की अलामत है कि ये इस्तीफे एक सियासी एजेंडा का हिस्सा थे और उन्होंने अपनी सियासी उम्मीदों के चिराग गुल होते देके इस्तीफे दिए। अगर आप ये जिस तरह कह रहे हैं कि वो इनके साथ अब मिल रहे हैं। मुलाकात जी तो नाजरीन, आप लोगों ने इरशाद भट्टी और गरीदा फरूकी की पूरी वीडियो देखी। भट्टी ने गरीदा फरूकी को आईना दिखा दिया। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।